अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास बेटे, ओपन योर केमिस्ट्री बुक। नेक्स्ट चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 20। टाइटल हमारा है वाटर। एज यू ऑल नो वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर की ना सिर्फ हमारी डेली लाइफ में बेटे, हमारी लाइफ, प्लांट्स की लाइफ, पूरी अर्थ, हर चीज़ में वाटर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक है, इसी तरह से केमिस्ट्री में भी वाटर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इस चैप्टर में बेटे हम वाटर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। वाटर की तमाम जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इसी तरह इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ, डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ ये किस तरह से, इसका बिहेवियर कैसा है, किस तरह से ये रिएक्ट करता है, और वाटर से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग कवर अप करें। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बेटे। अपनी बुक का पेज नंबर 88 आप लोग ओपन करेंगे। फर्स्ट टॉपिक से हम स्टार्ट लेंगे। टॉपिक हमारा है 20.1 वाटर। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। Water is essential for all forms of life on earth. All living organisms contain plenty of water in them. They also need water every day to support life. Identifying the presence of water has many important applications, which include determining the purity of substances and analyzing chemical reactions. वाटर के बारे में थोड़ी सारी इंपॉर्टेंस यहाँ पे लिखी हुई है कि वाटर जो है वो जितनी भी लाइफ है अर्थ पे बेटे, मैंने पहले भी आपको बताया, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे एनिमल्स हों, केमिस्ट्री हम पढ़ें, फिजिक्स पढ़ें, तो अर्थ पे जितनी भी लाइफ है हर चीज़ में हम क्या पढ़ते हैं, वाटर को पढ़ते हैं। और वाटर जो है डैट इज़ असेंशियल फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। असेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी। ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म जो है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है बेटे, इनके अंदर प्लेंटी ऑफ वाटर मौजूद होता है। कॉमन एग्जांपल है, हम ह्यूमन बींग्स ही अगर आप लोग लो, इंसानों की एग्जांपल लो, तो हमारे अंदर भी बेटे बहुत ज़्यादा वाटर प्रेजेंट है हमारी बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। ब्लड में 90% वाटर ही है ना। और इसके बावजूद भी कि हमारी बॉडी के अंदर इतनी ज़्यादा परसेंटेज वाटर की मौजूद है, फिर भी हमें अपनी रोज़ की जो हमारी एवरीडे लाइफ है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। वाटर हैज़ अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस, लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस। ठीक है, वाटर की क्या क्या इम्पोर्टेंस है, क्या क्या इसके केमिकल रिएक्शंस हैं, उन सब को एनालाइज करेंगे हम इस चैप्टर में, उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और इन शॉर्ट हमने यहाँ पे क्या पढ़ लिया कि वाटर जो है बेटे असेंशियल है। ह्यूमन बींग्स के केस में मैंने आपको बता दिया कि 60 to 90% हमारी बॉडी में भी वाटर प्रेजेंट होता है। पहले यहाँ पे जो टॉपिक हमारे पास आएगा, डैट इज़ टेस्ट फॉर वाटर। Testing water is important for food and pharmaceutical industry, where the presence of water can affect the product quality and safety. Hydrated copper 2 sulfate CuSO4.5H2O is blue in color. When it is heated, it loses water molecule to become anhydrous copper 2 sulfate, which is white in color. A drop of water on an anhydrous sample of copper 2 sulfate changes its color from white to blue, figure 20.1. नेक्स्ट रिएक्शन भी लिखा है, इट इज़ वेरी सेंसिटिव टेस्ट एंड कैन डिटेक्ट इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। सिंपल सा यहाँ पे आपको केमिस्ट्री के लिहाज से, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम वाटर को बेटे लिविंग थिंग्स के बारे में नहीं, हम जनरली केमिस्ट्री में हम वाटर को पढ़ेंगे। केमिस्ट्री ही में वाटर के टेस्ट देखेंगे, उसकी फिजिकल क्वांटिटीज़ देखेंगे, फिजिकल एंड केमिकल जो उसकी करैक्टर्स हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो टॉपिक अभी मैंने रीड आउट किया, डैट इज़ टेस्ट फॉर वाटर। वाटर टेस्टिंग जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है फूड में और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं, जहाँ पे मेडिसिन्स बन रही हैं, डिफरेंट टाइप के ड्रग्स बन रहे हैं, तो उनको कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। तो वाटर की टेस्टिंग जो है बेटे, ये हमारी फूड इंडस्ट्री में और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे हम लोग वाटर की प्रेजेंस को चेक करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं फॉर द क्वालिटी एंड सेफ्टी। ठीक है, अब यहाँ पे एक टेस्ट लिखा हुआ है कि हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर 2 सल्फेट। ठीक है, ये आपने मेंशन करना है। इसका फॉर्मूला क्या है, CuSO4.5H2O। इसका कलर क्या होता है, इट इज़ ब्लू इन कलर। ये क्या है, ब्लू इन कलर होता है। जब इसको हीट किया जाए
ये जो हाइड्रेटेड कॉपर 2 सल्फेट है बेटे, इसका कलर क्या है? ब्लू है। इसका फॉर्मूला क्या है? CuSO4.5H2O, ये इसका फॉर्मूला है और इसका कलर क्या है? ब्लू। जब इसको हीट करते हैं तो हीट करने के बाद इसमें से वाटर जो है वो क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है, यानी कि जो आपका कॉपर हाइड्रेटेड कॉपर 2 सल्फेट है, जब हम इसको हीट अप करेंगे तो इसके अंदर से वाटर का लॉस हो जाएगा, वाटर जो है इसके अंदर से निकल जाएगा, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट। पहले क्या था? हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर वाटर शामिल है, ठीक है। जब हमने इसको हीटअप किया तो यहाँ से पानी जो है वो निकल गया, वाटर लॉस हो गया। अब ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? ये कन्वर्ट हो गया एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट में। और एनहाइड्रस कॉपर 2 सल्फेट का कलर क्या होता है? वाइट होता है, ठीक है। अगर इस एनहाइड्रस सैंपल के अंदर हम एक ड्रॉप जो है ना, अगर वाटर का ऐड करते हैं तो वो दोबारा किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये टेस्ट है, क्या टेस्ट है? चेक करने के लिए कि इसके अंदर पानी मौजूद है कि नहीं मौजूद। अगर इसके अंदर वाटर नहीं होगा तो वाटर ऐड करने से इसका कलर क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसके अंदर वाटर शामिल नहीं है। ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सेल टेस्ट होता है और इस टेस्ट से हम लोग क्या चीज़ डिटेक्ट करते हैं? इस टेस्ट से हम डिटेक्ट करते हैं कि हमारे सैंपल के अंदर कितनी अमाउंट ऑफ वाटर मौजूद है। मतलब इवन स्मॉल वाटर भी अगर होगा ना तो वो हम जो है इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो बेटे केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, जो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है, वो क्या है? CuSO4+H2O, यानी कि ये क्या है? दिस इज कॉपर 2 सल्फेट और ये एनहाइड्रस है। जब इसके अंदर हम वाटर को ऐड अप करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? इसका कलर क्या हो जाएगा? तो कोई ये वाटर ऐड हो रहा है, ये वाइट था, यानी कि ये एनहाइड्रस सैंपल है। जब इसके अंदर वाटर का ड्रॉप ऐड हुआ तो इसका कलर क्या हो रहा है बेटे? ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब इसके अंदर हम वाटर ऐड करेंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। इज डेट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। टॉपिक हमारा है 20.2 प्योरिटी ऑफ वाटर। नेक्स्ट टॉपिक है बेटे हमारा 20.2 प्योरिटी ऑफ वाटर। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। प्योर वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ्रीज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको अंडरलाइन करो। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर द impurities present in water will change both these physical constant. Number 1, the purity of a sample of water can be checked by determining its boiling point at standard temperature and pressure. If it boils at 100 degrees centigrade, it is pure sample of water. The presence of impurities in water will slightly increase its boiling point. Number 2, another test to check the purity of water is to determine melting point of the sample. For this purpose, cool the sample of the water until it freezes. Observe and record the temperature at which the ice begins to melt. If its melting point is 0 degree, it is pure water. A melting point below 0 degree centigrade suggests the presence of impurities in the sample. The impurities present in water raise the boiling point but lower the boiling point. Both these constants are specific to standard condition. At high altitude or low pressure, these values will change. सिंपल सा टॉपिक था और बड़ा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। आपकी मतलब ज़रूर सिर्फ 10th क्लास में नहीं, वैसे रूटीन में भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है प्योरिटी ऑफ वाटर, कि आप अपने हमारे घरों में भी इवन जो पानी है ना, हम उसकी प्योरिटी को भी चेक कर सकते हैं। हम किस तरह से चेक कर सकते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि वाटर जो है वो प्योर है कि नहीं है? तो अभी जो टॉपिक बेटे मैंने रीड आउट किया उसमें डैट इज़ प्योरिटी ऑफ वाटर। प्योर वाटर के बारे में यहाँ पे बताया गया है। प्योर वाटर क्या है? जो बिल्कुल साफ़ होगा, जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी बेटे शामिल नहीं होगी, कोई भी मिलावट नहीं होगी, गंदगी या वेस्ट मटेरियल उसके अंदर शामिल नहीं होगा। प्योर वाटर जो है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज होता है। पता है ना बॉयल होना या फ्रीज होना क्या होता है? अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि जब स्टैंडर्ड कंडीशन होंगी किसकी? टेम्परेचर की और प्रेशर की। अच्छा, ये जो वर्ड है ना स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसको हम लोग एब्रीवेशन में भी लिख देते हैं STP। आपकी बुक में अक्सर लिखा होगा STP। STP का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो वाटर के अंदर अगर इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होंगी तो वो वाटर के फिजिकल कांस्टेंट, यानी कि ये जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है या ये जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, इसको क्या कर देती हैं? चेंज कर देती हैं इम्प्योरिटीज़, ठीक है। अब
अगर आपको बेटे कोई भी वाटर का सैंपल दिया जाता है और आपसे ये कहा जाता है कि आप इसकी प्योरिटी चेक करें, तो आप किस तरह से चेक करोगे? हमारे पास दो तरह के टेस्ट हैं जिससे हम लोग पानी की प्योरिटी को चेक कर सकते हैं। पहला टेस्ट जो हमें यहाँ पे बुक पे गिवन है वो क्या है कि हम वाटर का सैंपल जो है बेटे उसकी प्योरिटी को चेक कर सकते हैं बाय इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, किस तरह से चेक कर सकते हैं? वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से। आप सबको पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट? क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब है कि अगर आप वाटर के सैंपल को बॉयल करो तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कब आएगा? वाटर कब बॉयल होना शुरू होगा? जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। लेकिन अगर उस पानी के अंदर इम्प्योरिटीज़ शामिल हुई बेटे, मिलावट हुई, कोई भी इम्प्योरिटी उसके अंदर शामिल हुई, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। 100 डिग्री पे वाटर बॉयल नहीं होगा। यानी कि हम पानी के सैंपल के अंदर थर्मामीटर रख लेंगे ना, 100 डिग्री टेम्परेचर हो भी गया तो वाटर जो है वो बॉयल नहीं होगा। वाटर का बॉइलिंग लेवल जो है यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो स्टार्ट ही नहीं होगा। इससे हमें क्या पता चलेगा कि जो वाटर का सैंपल हमें दिया गया वो क्या है? वो प्योर नहीं है। उसके अंदर क्या चीज़ शामिल है? इम्प्योरिटीज शामिल है। समझ आ गई है? यानी कि प्योर वाटर को चेक करने के लिए जो पहला टेस्ट हमारे पास है वो क्या है? उसका बॉइलिंग पॉइंट। अगर तो वाटर जो है वो 100 डिग्री पे बॉयल हो जाता है, इसका मतलब है वाटर जो है वो क्या है? प्योर वाटर है। और अगर वाटर 100 डिग्री पे बॉयल नहीं होता, इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल होता है, इसका मतलब है पानी के अंदर बेटे इम्प्योरिटीज़ शामिल हैं। दूसरा टेस्ट एक और भी है जिससे हम वाटर की प्योरिटी को चेक कर सकते हैं। वो क्या है? उसका मेल्टिंग पॉइंट। हम अपने सैंपल का मेल्टिंग पॉइंट डिटरमिन करके बता सकते हैं कि जो वाटर का सैंपल हमें दिया गया है ये प्योर है कि इम्प्योर है। ठीक है, आपको पता है कि जो वाटर है बेटे वो फ्रीज होता है किस पे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर आप अपने वाटर का कोई भी सैंपल लो और उसको फ्रीज़र में रखो, ठीक है, और आप ऑब्जर्व करो, अगर तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेटे फ्रीज हो जाता है, ठीक है, और आपने मतलब ना सॉरी बेटे थोड़ा सा ना मेरे ख्याल से मैं वर्ड यहाँ पे ना उल्टा बोल गई हूँ। हमारा जो दूसरा वाटर का टेस्ट था मैं वो बता रही थी आपको, डैट इज़ मेल्टिंग पॉइंट। क्या है? मेल्टिंग पॉइंट है। आपको पता है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वाटर का वो क्या है? 0 डिग्री है। ठीक है, अब आपने क्या करना है? हमने सबसे पहले वाटर के सैंपल को कूल करना है, उसको इतना ठंडा करना है कि वो फ्रीज हो जाए। ठीक है, क्या करना है आपने? वाटर के सैंपल को, मतलब अगर सपोज मैं आपको बता रही हूँ कि अगर वाटर का सैंपल हमें दिया गया और हमें कहा है इसकी प्योरिटी चेक करें, तो दूसरा हम तरीका देख रहे हैं। पहला तरीका क्या था कि उसके बॉइलिंग पॉइंट से हमने अंदाज़ा लगाया था, बॉइलिंग पॉइंट से चेक किया था। अब जो दूसरा मेथड है वाटर की प्योरिटी को चेक करने का वो क्या है? हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, हमने क्या करना है? सबसे पहले जो वाटर का सैंपल आपको दिया गया है आपने उसको बेटे कूल करना है, ठंडा करना है, उसको इतना ठंडा करना है कि वो फ्रीज हो जाए। ठीक है, फ्रीज होने के बाद आपने क्या करना है? उसको मेल्ट करना शुरू करना है। मेल्ट करने का मतलब क्या होता है कि आपकी जो आइस है, जो बर्फ़ है, वो पिघलना शुरू हो जाए, मेल्ट होना शुरू हो जाए। अगर तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हुआ तमाम की तमाम आइस आपकी मेल्ट होगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका वाटर का सैंपल क्या है? डैट इज़ प्योर। लेकिन अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस मेल्ट नहीं होती बल्कि और ज़्यादा टेम्परेचर पे मेल्ट होना शुरू होती है और बिलो चली जाती है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वाटर जो है वो प्योर नहीं है बल्कि उसके अंदर क्या चीज़ शामिल है? इम्प्योरिटीज़ शामिल है। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि प्योरिटी ऑफ वाटर को चेक करने का क्या मेथड है। ठीक है, आप सिंपली अपने घरों में भी अगर आप लोग को शक है कि जो पानी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो ड्रिंकिंग वाटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो प्योर नहीं है, तो आप सिंपल अपने घरों में भी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की हेल्प से इजीली चेकआउट कर सकते हो कि ये वाटर प्योर है कि इम्प्योर है। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वाटर के अंदर प्योरिटीज़ अगर प्रेजेंट होंगी तो वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज कर देंगी और वाटर का मेल्टिंग पॉइंट भी चेंज कर देंगी। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक बेटे, हमारा यहाँ पे एक क्विक चेक गिवन है, हाउ प्योरिटी ऑफ वाटर कैन बी चेक बाय डिटर्मिनिंग इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी हमने पढ़ा भी सारा। आप सिंपल यहाँ पे क्या बताओगे कि जो प्योर वाटर है डैट फ्रीज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। पता है ना प्योर वाटर कब फ्रीज होता है? एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक,
सिंपल सी बात है, जो हमने अभी पढ़ी है वही आपने इसके आंसर में लिखनी है कि प्योर वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एट 1 एटमॉस प्रेशर एंड दैट इट्स फिक्स फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्योर वाटर है वो एग्जैक्टली जो है वो फ्रीज हो जाएगा कब, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। लेकिन अगर वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज शामिल होंगी तो वाटर जो है वो बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज होगा, ठीक है। तब उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 नहीं होगा, वो 0 से बिलो पे फ्रीज होगा, ठीक है। अगर 0 पे हो गया इसका मतलब है वाटर जो है वो क्या हो गया, प्योर होगा। अगर बिलो 0 पे होगा तो इसका मतलब है कि उसके अंदर इम्प्योरिटीज जो हैं वो शामिल हैं। इज दैट क्लियर? कितना इजी टॉपिक था बेटे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अगर देखा जाए ना तो आप लोगों का जो 10th का कोर्स है वो अगर कंपैरिजन किया जाए 9 से उसके साथ, तो 10th का कोर्स ज़्यादा ईजी है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। 20.3 डिफरेंस बिटवीन डिस्टिल वाटर एंड टैप वाटर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टिल वाटर एंड टैप वाटर? आप सब लोग फैमिलियर तो हो गए, शायद कोई एक स्टूडेंट नाम भी हो, तो बेटे उसको भी हम अभी डिटेल से पढ़ लेते हैं। बेसिक कंसेप्ट्स हैं सारे इस चैप्टर में, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। Water which is supplied to our home, shops and offices comes through tap and is readily available for any usage. This water may either come from river, lakes and ponds or from underground sources. Tap water contain mineral like salt of calcium and magnesium depending upon the source from where it is obtained. It also contains chlorine and fluoride salt which are mixed with it during treatment. It is a conductor of electricity due to the presence of free iron from dissolved minerals. Its pH has range of 6.5 to 8.5 depending upon its source. Water obtained after the process of distillation is called distilled water. The process involves heating water to get steam and then condensing the steam back into liquid water. This process effectively removes all the dissolved minerals, microorganisms, and contaminants from water, leaving behind only pure water. The purity of distilled water make it ideal for use in the laboratories, medical procedure, and pharmaceutical industry. Its purity ensures accurate scientific measurement, sterilization of medical equipment, and to prevent corrosion. Distilled water contain only water molecule without any bacteria, ions, gases or other contaminants. Its pH is 7. Although it is safe to drink, but it may not have the necessary mineral needed for the body. It is also a bad conductor of electricity due to absence of ions. मैंने जो टॉपिक अभी रीड आउट किया, डैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टिल वाटर एंड टैप वाटर। ये क्वेश्चन आपका अक्सर आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टिल वाटर एंड टैप वाटर। इस पूरे टॉपिक में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, इनको साथ साथ आप लिखते जाओ, मार्कअप करते जाओ, ठीक है, मार्क करते जाओ ताकि आपको डिफरेंस लिखने में भी आसानी हो। हमारे घरों में, हमारी शॉप्स पे, हमारे जो जितने भी ऑफिस हैं, बिल्डिंग्स हैं, आप सबको पता है कि जो टैप में वाटर आता है बेटे वो अवेलेबल होता है। मतलब हम जिस तरह की इन्वायरमेंट में रह रहे हैं ना, हमारे लिए पानी का जो होना है ना वो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, क्योंकि हमें पानी बड़ी आसानी से मिल जाता है। हम जब अपनी टैप खोलते हैं हमें इजीली पानी मिलता है, इसलिए हमें शायद उसकी इतनी कदर भी नहीं है। लेकिन कुछ एरियाज़ अभी भी अर्थ के ऐसे हैं जहाँ पे पानी जो है बेटे वो इतनी आसानी से नहीं मिलता। और जितना भी पानी हम अपने घरों में यूज़ कर रहे हैं, जो हमारी टैप में से आता है, जनरली वो कहाँ से आ रहा है, वो रिवर से आ रहा है, दरियाओं से आ रहा है, लेक से, ठीक है, पाउंड से, और डिफरेंट टाइप के जो अंडरग्राउंड सोर्सेज हैं वहाँ से आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टैप वाटर की। टैप वाटर क्या है? जितनी भी हमारे घरों में टैप्स लगी होती हैं बेटे, जब हम उनको खोलें उनमें से जो पानी आता है जनरली हम उनको क्या कहते हैं? टैप वाटर कहते हैं। टैप वाटर के अंदर जो पानी आ रहा होता है ना, उस पानी के अंदर बहुत सारे मिनरल शामिल होते हैं। क्या शामिल होते हैं? मिनरल्स शामिल होते हैं, जैसे कि उस पानी के अंदर साल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा। इसके अलावा क्लोराइड एंड फ्लोराइड साल्ट जो है वो भी मिक्स हो जाता है ड्यूरिंग वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है। और ये जो पानी है इट इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्यों ये एक कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। वाटर इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्यों? क्योंकि इसके अंदर फ्री आइंस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और ये फ्री आइंस कहाँ से आते हैं पानी में? ये फ्री आइंस आते हैं फ्रॉम साल्ट। अभी मैंने बताया ना कि टैप वाटर के अंदर साल्ट होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट प्रेजेंट होते हैं। तो उन्हीं साल्ट में से पानी के अंदर क्या चीज़ शामिल हो जाती है? फ्री आइंस शामिल होते हैं। और उन्हीं फ्री आइंस की वजह से वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसको अंडरलाइन करो।
आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ सकता है कि वाई वाटर इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उस केस में आप क्या आंसर देखेंगे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आइंस फ्रॉम डिजॉल्व मिनरल, ये आंसर है, इसको अंडरलाइन कर लो। और जो टैप वाटर है इसकी पीएच बताई हुई है कितनी है, उसकी रेंज कितनी है, 6.5 टू 8.5 डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स, यानी कि सोर्स पर डिपेंड कर रहा है कि ये रिवर वाटर है और या फिर ये लेक से आ रहा है या फिर ये पाउंड से आ रहा है, ठीक है। तो उसी लिहाज से उसकी पीएच में थोड़ी बहुत वेरिएशन भी बेटे आ जाती है। ये बात हमने की किसकी, टैप वाटर की। किसके बारे में हमने डिस्कस किया, टैप वाटर के बारे में। टैप वाटर को डिस्कस हमने कर लिया। अब दूसरा पानी, दूसरा वाटर जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज डिस्टिल वाटर। व्हाट इज डिस्टिल वाटर? वो वाटर जो कि हमें डिस्टिलेशन के प्रोसेस से मिलता है, डिस्टिलेशन के प्रोसेस के बाद मिलता है, उस प्रोसेस को हम लोग, उस वाटर को क्या कहते हैं, डिस्टिल वाटर कहते हैं। यानी कि ये टैप वाटर है, लेकिन टैप वाटर का पूरा एक प्रोसेस किया जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन कहते हैं। जब टैप वाटर की डिस्टिलेशन की जाती है तो टैप वाटर कन्वर्ट हो जाता है किस पानी में, किस वाटर में बेटे, डिस्टिल वाटर में। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, इस प्रोसेस में हम पानी को हीट अप करते हैं, पानी को गर्म करते हैं टू गेट स्टीम, ताकि स्टीम बन जाए। जब स्टीम बन जाती है तो उस स्टीम को ही कंडेंसेशन की जाती है, उसको कंडेंस किया जाता है। कंडेंस करने से वही स्टीम वापस किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। और इस पूरे प्रोसेस का फ़ायदा क्या होता है, इस पूरे प्रोसेस से बेटे वाटर के अंदर जितने डिज़ोल्व मिनरल्स होते हैं, जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और जितनी कंटेमिनेशंस, कंटेमिनेशंस का मतलब होता है जितनी इम्प्योरिटीज़ पानी के अंदर शामिल होती हैं, वो सारी की सारी जो हैं वो उसमें से निकल जाती हैं। और एंड पे जो पानी आपके पास बच जाता है वो सिर्फ और सिर्फ प्योर वाटर रह जाता है, ठीक है। और इस तरह के प्योर वाटर को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज़ नोन एज डिस्टिल वाटर। क्या कहते हैं, डिस्टिल वाटर कहते हैं। दोबारा बता देती हूँ, टैप वाटर हमने लिया सपोज, ठीक है। टैप वाटर को हमने क्या किया, हीट अप किया, हीट अप किया, उसको इतना हीट किया कि उसकी स्टीम बन गई। स्टीम को दोबारा से कंडेंस किया और वही स्टीम कन्वर्ट होगी किसमें, अगेन लिक्विड में, ठीक है। अब ये जो पानी हमारे पास आया, यानी कि स्टीम के बाद उसकी कंडेंसेशन करने के बाद जो लिक्विड बना, इस पानी को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्टिल वाटर कहेंगे। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस कहते हैं। डिस्टिलेशन प्रोसेस का फ़ायदा क्या है, ठीक है। आपका क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज़ द बेनिफिट, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्टिल वाटर। तो ये जब डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है तो इस प्रोसेस में बेटे तमाम के तमाम डिज़ोल्व मिनरल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जितनी भी कंटेमिनेशंस होती हैं, इम्प्योरिटीज़, ठीक है, वो सारी की सारी पानी में से निकल जाती हैं। और जो पानी आपके पास एंड पे आता है वो क्या होता है, प्योर वाटर होता है, ठीक है। अब ये जो डिस्टिल वाटर है, ये जो प्योर वाटर है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पानी जो डिस्टिल वाटर जिसको हम कहते हैं, इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं बेटे मेडिकल प्रोसीजर्स में, ड्यूरिंग सर्जरीज़ और भी बहुत सारे जितने भी मेडिकल प्रोसीजर्स हैं उनमें हम लोग डिस्टिल वाटर यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो ड्रग्स बनाने वाली, मेडिसिन बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें भी डिस्टिल वाटर यूज़ होते हैं। और इसकी जो डिस्टिल वाटर है, जितनी भी बेटे साइंटिफिक मेजरमेंट्स हैं, जितने भी साइंस से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स हैं, उन सब में हम लोग डिस्टिल वाटर ही यूज़ करते हैं। इसके अलावा डिस्टिल वाटर का एक और फ़ायदा भी है कि ये करोजन को भी रोकता है, ठीक है। बैटरीज़ वगैरह में भी हम अपनी गाड़ियों में, गाड़ी की जो बैटरीज़ हैं, इसके अलावा हमारे घर में बहुत सारे अप्लाइंसेज हैं जिनमें बैटरी यूज़ होती है, तो उन बैटरीज़ में भी हम लोग कोशिश करते हैं कि डिस्टिल वाटर ही यूज़ करें, क्योंकि डिस्टिल वाटर के अंदर ना तो बेटे फ्री आइंस प्रेजेंट होते हैं, ना ही किसी किस्म की कंटेमिनेशन उसके अंदर प्रेजेंट होती है। डिस्टिल वाटर के अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं होता, कोई आइंस प्रेजेंट नहीं होती, कोई गैसेस प्रेजेंट नहीं होती। और इसकी जो पीएच है वो कितनी होती है, 7 होती है, ठीक है। और ये पीने के लिए जो है सेफ़ है, हम पी सकते हैं, बिल्कुल प्योर वाटर होता है। लेकिन ये पीने के लिए इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता। क्यों प्रेफर नहीं किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर मिनरल्स प्रेजेंट नहीं होते। और जो टैप वाटर है उसके अंदर हर तरह के मिनरल प्रेजेंट होते हैं जो हमें अपनी हेल्थ के लिए, हमारी जो एक बैलेंस डाइट है उसके लिए ज़रूरी हैं, ठीक है, वो इसके अंदर नहीं होते, क्यों, यहाँ से वो रिमूव हो चुके होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको पीने के लिए इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर नेसेसरी मिनरल जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते। और उसके बाद एक इसकी जो एक खसूसियत है, एक प्रॉपर्टी है डिस्टिल वाटर की, वो क्या है कि इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाई इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसमें फ्री आइंस प्रेजेंट नहीं होते।
अब यहाँ पे हमने डिफरेंसेस पढ़े इस टॉपिक में किसके दरमियान में बेटे, डिस्टिल वाटर और टैप वाटर में। अब एक दफ़ा सारा इनको डिफरेंसेस को हम नोट करते हैं। पहला डिफरेंस क्या मैंने बताया कि टैप वाटर के अंदर मिनरल्स प्रेजेंट हैं और जो डिस्टिल वाटर है उसके अंदर मिनरल्स प्रेजेंट नहीं होते। टैप वाटर में फ्री आइंस प्रेजेंट होते हैं, डिस्टिल वाटर में फ्री आइंस प्रेजेंट नहीं होते। तीसरा डिफरेंस हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, इसकी जो टैप वाटर की पीएच है वो क्या है 6.5 to 8.5 और जो डिस्टिल वाटर है उसकी पीएच कितनी है बेटे 7 है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि इसके अंदर कोई भी जो कंटेमिनेशन है डिस्टिल वाटर में प्रेजेंट नहीं होती, जबकि टैप वाटर जो है वो कंटेमिनेटेड हो सकता है। टैप वाटर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, जबकि डिस्टिल वाटर में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सपोज फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। उसके अलावा क्या डिफरेंस हमने पढ़ा कि जो डिस्टिल वाटर है बेटे उसको हम लोग डिफरेंट टाइप के जो मेडिकल प्रोसीजर्स हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसमें यूज़ करते हैं, जबकि टैप वाटर को हम मेडिकल प्रोसीजर्स में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो और सबसे मेन यहाँ पे हमने एक डिफरेंस देखा कि टैप वाटर जो है वो हमारे पास क्या है, गुड कंडक्टर है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जबकि डिस्टिल वाटर जो है डैट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर ये ध्यान से पढ़ोगे तो आप इजीली यहाँ पे जो है वो बेटे डिफरेंसेस राइट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया। इजी से टॉपिक थे जो हमने अभी स्टडी किए। इसी टॉपिक के एंड पे हमें एक क्विक चेक गिवन है, क्विक चेक 20.2 वाई टैप वाटर इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर डिस्टिल वाटर इज नॉट। बुक ही में से अभी मैंने बताया आपको, क्या बताया कि टैप वाटर के अंदर मिनरल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, मिनरल्स के साल्ट प्रेजेंट है, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल पढ़ी थी कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि इसके अंदर फ्री आइंस प्रेजेंट है टैप वाटर में, और ये आइंस टैप वाटर को कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, जबकि डिस्टिल वाटर के अंदर फ्री आइंस प्रेजेंट नहीं होते, साल्ट प्रेजेंट नहीं होते, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है। और इसका आंसर ऑलरेडी आपकी बुक में मौजूद है, वहाँ से भी आप देख के लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन वाटर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। इंशाल्लाह इस टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और मुझे यहीं पे इजाज़त दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़। 10th क्लास, अपना ख्याल रखिएगा और इस पूरे टॉपिक को अच्छी तरह से आपने पढ़ना है। बहुत इजी टॉपिक है, कुछ भी नहीं आज तो हमने पढ़ा ही नहीं है। टेस्ट थे 2, फिर प्योरिटी ऑफ वाटर था, और इन द एंड डिस्टिल वाटर और टैप वाटर के डिफरेंसेस मैंने आप लोगों को करवाए, और 2 हमने आज जो हैं वो क्विक चेक भी कंप्लीट किए। ठीक है, तो इसके साथ ही टॉपिक ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज़ 10th क्लास।